प्यारे बच्चों, हम लोग एक 10,000 प्लस MCQ का जो श्रृंखला शुरू किए थे, सीरीज जो शुरू की थे, उस कड़ी में आज ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक हम करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है 121 नंबर का। भूमि क्षरण कारण क्या है? भूमि क्षरण का मतलब होता है मृदा अपरदन से। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? वनों कटाई। क्योंकि वनों का जो मिट्टी पे पकड़ अच्छा होता है, तो क्या लिखते हैं हम कि पेड़ काटने से मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। सॉइल इरोजन हम लोग बोलते हैं मृदा अपरदन को इंग्लिश में, क्योंकि सॉइल मीन्स मिट्टी होती है। देखें आप लोग, सॉइल मीन्स मिट्टी, इरोजन मीन्स अपरदन होना, कटना। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या बोलता है बच्चा कि पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पर्यावरण संरक्षित जब हम लोग करेंगे तो इकोसिस्टम बैलेंस होगा, यानी संतुलन बनाए रखना, इकोसिस्टम बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 में है कि जल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है? तो जल का सबसे अधिक उपयोग जो है ना कृषि में होता है, खेती करने में लगभग 70 से 80%। खनिज किस प्रकार के संसाधन है? खनिज जो है ना अनवीकरणीय है, क्योंकि इसको प्राकृतिक रूप से बनने में लाखों साल लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, संसाधनों का असंतुलित उपयोग क्या उत्पन्न करता है? ये एक संकट उत्पन्न करता है, रिसोर्स क्राइसिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, भारत में भूमि उपयोग का सबसे बड़ा हिस्सा किससे है, किसमें है? तो भूमि का जो ना 50% के अराउंड लगभग खेती में ही चला जाता है, कृषि। क्वेश्चन नंबर 127, संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है? तो इसको योजनाबद्ध उपयोग करके होता है, यानी कि संसाधनों का ऐसा उपयोग, सोच समझ कर करने का उपयोग, जो भविष्य की पीढ़ी के लिए हम लोग संरक्षित करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, किस मिट्टी में धान की खेती अधिक होती है? प्यारे बच्चों, अच्छे से देखेंगे। पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, तो इसमें कॉटन खेती अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि पानी को रोकने की क्षमता इसका बहुत ज़्यादा है। फिर है लाल मिट्टी, तो इसमें बाजरा मूंगफली डालने के फायदेमंद, दाल के लिए फायदेमंद है, तो बाजरा मूंगफली और दाल के लिए फायदेमंद है। सी में है जलोढ़, तो यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई जाती है, जिसमें धान गेहूं के बहुत उपजाऊ मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका लेटेराइट। तो पूछा धान, तो धान वाला तो आपका तो जलोढ़ हो जाएगा, धान गेहूँ जलोढ़ में। ये गंगा किनारे का होता है, तो बिहार में जनरली। और लेटेराइट के बारे में कह रहा है, तो ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, भारी वर्षा वाला क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे कि केरल, कर्नाटक, असम। और ख़ास बात है, इसमें चाय और कॉफ़ी तथा रबर का उपयोग इसमें बहुत ज़्यादा होता है, यानी चाय इसे बनता है उसको प्लांट से, चाय कॉफ़ी का प्लांट ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 129, भारत में जल विद्युत का प्रमुख स्रोत क्या है? जल विद्युत का प्रमुख स्रोत जो है ना आपका नदियाँ, क्योंकि वहीं से नदियाँ से टरबाइन के थ्रू हम लोग जनरेट करते हैं, जैसे कि भाखड़ा नागर बांध। हम लोग बांध बना के उसको पानी को हाई प्रेशर वॉल्यूम में छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, इधर तो सारा हो गया था। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? प्यारे बच्चों, नवीकरणीय सूर्य और नवीकरणीय कोयला, पेट्रोलियम और गैस, क्योंकि सूर्य एक प्रकार का क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 131, मृदा अपरदन का एक कारण क्या है? मृदा अपरदन का कारण क्या है? वनों की कटाई। क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से कौन मानव संसाधन है? प्यारे बच्चों, जल, वन, मिट्टी। जल, वन और मिट्टी, ये तीनों तो प्राकृतिक है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि मानव, तो मानव अपने आप में विकसित साधन है, क्योंकि इसमें सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती रहती है। या उसके बाद अन्य संसाधनों का सही उपयोग भी करता है, एग्जाम्पल में शिक्षक, डॉक्टर, किसान इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं, भारत में खनिज संसाधनों का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? पहले बच्चों, खनिज के लिए सबसे फेमस है छोटा नागपुर पठार पठार झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 134, जल संरक्षण का एक उपाय क्या है? तो बहुत सारा इसका उपाय है, एक उपाय इनमें से जो ऑप्शन दिया है, वर्षा जल का संचयन करना होता है। और क्वेश्चन नंबर 135 में क्या कह रहा है कि किस ऊर्जा स्रोत से प्रदूषण अधिक होती है? प्यारे बच्चों, कोयला को जलाने से बहुत प्रदूषण होती है, इससे CO2 SO2 निकलता है, और ग्लोबल वार्मिंग को पॉपुलेशन को बढ़ाता है, पॉपुलेशन नहीं सॉरी पॉल्यूशन को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 136, पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव क्या है? देखिए, पर्यावरण प्रदूषण का बहुत सारे प्रभाव है। एक तो पर्यावरणीय हानि ऑप्शन में है, तो ठीक करेंगे इसको। साथ ही साथ इसमें बीमारियां, जलवायु परिवर्तन जैसे जैव विविधता का नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 137 में क्या है, भारत में वन क्षेत्र बढ़ाने का क्या उपाय है? वन क्षेत्र बढ़ाना है, इसके लिए क्या करना होगा? वृक्षारोपण करना होगा, इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है।
क्वेश्चन नंबर 138 में संसाधनों का संतुलित उपयोग क्यों आवश्यक है? क्योंकि भविष्य के पीढ़ी के लिए इसको हम लोग को सुरक्षित रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 139 में किस मिट्टी में गन्ना उगाया जाता है? अभी जस्ट पढ़ाए थे, जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूं, जूट, गन्ना इत्यादि प्रमुख मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 में क्या कहता है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? आपको पहले बता चुके हैं पारंपरिक स्रोत क्या है, ये कोयला है। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जौहरी ऊर्जा कौन सा ऊर्जा है? कमेंट करो उसको, कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 141 में भूमि क्षरण को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? भूमि क्षरण को रोकने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 142 में क्या बोलता है कि प्राकृतिक संसाधनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, साथ ही जीवन के लिए नई जरूरी है, साथ ही जीवन के लिए जरूरी है, जैसे जल, वायु, भूमि। और देखिए, तो प्राकृतिक संसाधन हम लोग उस पर डिपेंडेंट, जैसे कि जल हो गया या वायु हो गया, तो इसके बिना हम लोग जी नहीं सकते। तो अपना जीवनता जो है इस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 143 में क्या कह रहा है कि भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? मानसून। और खनिज तेल का उपयोग किसमें होता है? 144 में पूछ रहा है कि खनिज तेल का उपयोग किसमें होता है? तो प्यारे बच्चों, खनिज तेल से हम लोग जैसे कि ईंधन रूप में यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज में। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। जल प्रदूषण का प्रभाव क्या है? प्यारे बच्चों, इससे जीवों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे कि फिश डेथ डिजीज, कोलेरा नामक डिजीज। क्वेश्चन नंबर 146 में क्या कहता है कि मृदा संरक्षण का प्रमुख उपाय क्या है? तो इसका एक ही उपाय, अच्छा उपाय है, वो है वृक्षारोपण। जितना से जितना हो वृक्षारोपण करें। 147 पे चलते हैं हम लोग। ऊर्जा संकट का समाधान क्या है? प्यारे बच्चों, उसका संरक्षण करना। ऊर्जा संकट का सही से उपयोग करना है उसका कारण। क्वेश्चन नंबर 148 में क्या है कि भारत में सबसे अधिक जल उपयोग कहाँ होता है? तो कृषि में होता है जल का उपयोग। संसाधनों का असमान वितरण का क्या उत्पन्न होता करता है? क्वेश्चन नंबर 149 में पूछ रहा है कि संसाधनों का असमान वितरण ये असंतुलन पैदा करता है समाज में। क्वेश्चन नंबर 150 में क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्यारे बच्चों, पर्यावरण इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे संतुलन बनाए रहता है। आइए हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर अभी 121 से 150 किया है, उसी का बेस्ट है। क्या पूछ रहा है? भूमि व मृदा, लैंड एंड सॉइल टॉपिक है सर। ये टॉपिक है आपका भूमि व मृदा। तो इसमें भूमि से जानना है। कारण क्या है? वनों कटाई, अधिक खेती, खनन। और रोकथाम क्या है? वृक्षारोपण, कंट्रोल प्लानिंग और टेरेस फार्मिंग। देखिए बड़ा अच्छा दिया हुआ है इसमें। आइए देखिए कि कारण क्या है भूमि मृदा, भूमि व मृदा का क्षरण होने का। तो एक कारण है कि वनों कटाई, दूसरा कारण है अत्यधिक खेती, तीसरा कारण खनन। और रोकथाम कैसे होगा? तो वृक्षारोपण करेंगे, कंट्रोल प्लानिंग करेंगे। इस तरह से पहाड़ होता है, उस पर गोला गोला का जो खेती होता है ऊंचाई पे, उसको बोलते हैं कंट्रोल प्लानिंग। और फिर टेरेस फार्मिंग है। क्वेश्चन नंबर, नहीं उसी क्वेश्चन देखिए आगे क्या कह रहा है कि हवा, पानी, मिट्टी का बहाना। देखिए, तो मृदा अपरदन में हवा पानी से मिट्टी बह जाता है। मुख्य कारण पेड़ों की कमी। तो पेड़ जितना होगा उतना मृदा अपरदन कम होगा। अब है 2 नंबर टॉपिक का कि मिट्टी के प्रकार प्लस फसलें। तो देखिए कौन कौन सा मिट्टी के प्रकार है, उसमें प्रमुख उसका फसल का नाम दिया हुआ है। तो पहले है जलोढ़ मिट्टी, फिर है आपका काली, लाल और लिटराइट। जलोढ़ में धान, गेहूं, गन्ना अधिक मात्रा में पाया जाता है। और काली में कपास, लाल मिट्टी में बाजरा और दालें, लिटराइट में चाय और कॉफी। इसको याद रखेंगे। ट्रिक क्या है? धान प्लस गन्ना बराबर जलोढ़ मिट्टी। तो अगला क्वेश्चन है आपका जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। देखिए भारत में सबसे अधिक पानी का उपयोग होता है किसमें? कृषि में, लगभग 70% से ज़्यादा। और जल संचयन के बारे में कह रहा है कि वर्षा जल का संचयन सबसे अधिक किया जाता है। और प्रदूषण में जीव जंतु और मानव स्वास्थ्य का बुरा असर होता है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है इसका? ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए पारंपरिक स्रोत क्या है, नवीकरणीय क्या है? तो पारंपरिक है कोयला, पेट्रोलियम गैस इत्यादि। नवीकरणीय क्या है? सूर्य, पवन, जल, चक्रीय, ज्वारीय ऊर्जा। फिर आपका है अगला खनिज संसाधन। तो देखिए अनवीकरणीय में क्या क्या आता है? कोयला, पेट्रोलियम। और मुख्य क्षेत्र में छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार। और छठा पॉइंट क्या कर रहा है कि मानव संसाधन के बारे में। देखिए मानव बराबर सबसे महत्वपूर्ण साधन। मानव क्या है? सबसे महत्वपूर्ण साधन है। और कारण क्या है इसमें मानव संसाधन होने का? कि सोचने, निर्णय लेने और विकास करने की क्षमता इसमें होती है। फिर है पर्यावरण आपका। देखिए उद्देश्य क्या है? संतुलन बनाए रखना, प्रदूषण का असर, बीमारियां, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण हानि, ये याद रखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, वन संसाधन। तो ये क्या होता है? देखिए तो वनों की कटाई बराबर होता है भूमि क्षरण प्लस प्रदूषण। वनों की कटाई होगा तो भूमि क्षरण भी जाएगा, प्रदूषण भी बढ़ेगा। और समाधान क्या है? वृक्षारोपण करेंगे इसका। भारत में वर्षा, रेनफॉल मुख्य स्रोत क्या है? मानसून। लगभग 80% वर्षा मानसून से होती है। चलिए 10वां देखते पॉइंट हम लोग। संसाधन संरक्षण यानी रिसोर्स कंजर्वेशन। ये क्या होता है? योजनाबद्ध उपयोग। कोई भी चीज हम लोग योजनाबद्ध उपयोग करेंगे, इसे असंतुलन उपयोग
क्या है? हाँ, ठीक है। देखिए, संसाधन संरक्षण क्या-क्या है? एक है तो आपको प्लान्ड यूज़, तो कोई भी चीज़ हमको संरक्षित करने के लिए उसको संतुलित रूप से उपयोग करना पड़ता है और प्लान में भी करना पड़ता है। इसी के साथ आपका जो है 121 से 150 आज हम खत्म कर दिए। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितना से जितना वीडियो को 2-3 बार रिपीट मोड पे देख लीजिए, सब कुछ याद हो जाएगा। थैंक यू।